तो शुरू करें। सभी लोग इधर देखो। अभी तक हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.3 के लिए आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। देखिए, जिस दिन फर्स्ट डे मैंने शुरू किया था उसी दिन मैंने आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। आज एक बार मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वहां पे जो q है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें और q हमेशा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं देखिए, और पहले हम रैशनल नंबर्स को पढ़ लेते हैं। ये सब आपको पता है, सभी लोग बोर्ड पे देखें कि जिन नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। दो तरह के होते हैं, कैसे? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। ओके, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का मींस है ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग हो, कुछ टाइम के बाद वो टर्मिनेट कर जाए, खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने 2 से किया 10 को, तो 2 5 जा 10, तो ये यहाँ पे एंड हो गया है ना। तो इस तरह के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। और सेकंड टाइप कौन सा है? ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ डिविडेंड और डिवाइजर लिए और मेरा जो क्वोशिएंट है वो इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है और ये ऐसे चलता जा रहा है। देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि एंड नहीं हो रहा है इस क्वोशिएंट का और इस डेसिमल एक्सप्रेशन का, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स को जिनका डेसिमल इस तरह के रैशनल नंबर्स को इस तरह के रैशनल नंबर्स को जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, ठीक है, उस तरह के रैशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। उसके बाद इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखिए, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है कि मैं ये कहूं कि जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो रैशनल नंबर्स है। नहीं, ये अधूरा है। पूरा कैसे है? देखो, 22/7 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन वो भी एक इरेशनल नंबर्स है, एक इरेशनल नंबर है। तो सुनिए, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू and their decimal expression are non-terminating and non-repeating। तो उनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि वो एंड नहीं होगा और ना ही वो रिपीट करेगा। ओके, एंड इम्परफेक्ट क्यूब्स एंड स्क्वायर्स आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर्स। इम्परफेक्ट स्क्वायर्स जैसे कि √2, √5, √11, इम्परफेक्ट क्यूब्स वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड 22/7 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं और 22/7 भी क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में पता चल गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर थ्योरम 1.4। देखिए, इस एक्सरसाइज में 1.3 में सभी लोग इधर देखो, इस एक्सरसाइज 1.3 में हम इसी तरह के क्वेश्चन को करेंगे जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, √2 इज इरेशनल, आप प्रूव करके दिखाओ। एक्सरसाइज 1.3 में यही है, 2 + √5 इरेशनल है, आप प्रूव करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कॉन्ट्रैरी से शुरू करेंगे, ठीक है, मींस कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू करेंगे। इन्होंने क्या कहा कि आप प्रूव कीजिए √2 क्या है? इरेशनल है। तो हम मान के ऐसा लेके चलेंगे कि √2 क्या है? रैशनल है, और फिर लास्ट में उसको क्या प्रूव कर देंगे कि √2 इरेशनल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। तो देखिए, ये क्या कहता है? √2 इज इरेशनल, आप प्रूव करके दिखाओ। तो हमने क्या किया? लेट अस अज्यूम दैट √2 इज
रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर्स हैं तो वो किस तरह की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p बाई क्यू। तो इसलिए हमने क्या किया, इफ रूट टू इज रैशनल सो इट कैन बी रिटन एज रूट टू इज इक्वल टू a बाई बी। ओके, एंड हमने b को इधर मल्टीप्लाई किया तो रूट टू बी इज इक्वल टू a। इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया तो a स्क्वायर एंड रूट टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर। अभी इस 2 को डिवाइड में लिया है तो क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। सभी लोग इधर देखो, हेयर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर सो इट कैन ऑल्सो डिवाइड्स a। मैंने क्या कहा कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर a को भी करेगा। देखो अगर मैं a यहां पे 4 ले लेता हूं, ठीक है, और ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, अब ये 4 ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2 के स्क्वायर को। मींस अगर ये 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर 2 को भी करेगा। समझ गए? जैसे कि यहां पे 2 है, ठीक है, ये 8 को डिवाइड कर रहा है तो 8 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 64 को तो 8 को भी करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो a कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इस a को ये कैसे लिखा मैंने, देखिए ये यहां पे 2 है, ये 4 को डिवाइड कर रहा है तो इस 4 को मैं 2 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूं ना। तो इस 2 के मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट है उसको मैंने c नाम दे दिया। अब ये देखिए 10 को डिवाइड कर रहा है, इस 10 को मैं 2 इंटू 5 भी तो लिख सकता हूं, और इस 5 को मैंने क्या नाम दे दिया, कोई कांस्टेंट। सो इस तरीके से मैंने इसको क्या लिखा कि a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, सो पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बाय 2, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 को डिवाइड में ले आएंगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2 मींस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर सो इट आल्सो डिवाइड्स b। ठीक है, 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये b स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। सो देखिए a क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, a को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 क्या कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है। सो हियर 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b, सो इट इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। सो 2 is a common factor, so 2 is a common factor of a and b, so a and b are composite number। देखिए क्या कह रहा है, 2 a और b को डिवाइड कर रहा है, so 2 is a common factor of a and b। a and b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। देखिए प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर क्या हो, या तो 1 हो या फिर वो नंबर खुद हो, लेकिन यहां पे इनका फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट मींस a एंड b कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर्स हैं। सो वी कैन से दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर है तो उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर, बट वी ऑल्सो नो दैट रूट 2 इज इरेशनल। सो irrational number, so our all assumption are wrong, so hence root 2 is irrational number। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब थ्योरम नंबर 1.5 पढ़िए क्या है। थ्योरम नंबर 1.5 उसमें क्या लिखा है, रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा था ना इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में भी, थ्योरम्स में भी और क्वेश्चंस में भी हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए जो हमारी अप्रोच है वो सेम है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इज इरेशनल, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। तो जहां जहां पे हमने रूट 2 के को लेकर सोल्व किया वहां पे हम क्या कर देंगे, रूट 3 ले लेंगे। ठीक है,
तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इस थ्योरम को कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूं। मैंने बता दिया अप्रोच सेम है, जहां पे हमने 2 लिया वहां पे हम 3 लेके सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर हम कहेंगे 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, सो फिर किसको भी डिवाइड करेगा ये, ए को भी। और फिर हम इसको इसी तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट। ओके, कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर 3 9 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3, और इस 3 को मैं क्या मान सकता हूं, एक कॉन्स्टेंट मान सकता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू सी की फॉर्म में। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और फिर उसके बाद आगे सोल्व कर सकते हैं इसी तरह से। तो आप लोगों को करना है, ये चेक कराना है सभी को करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप नोट डाउन कर लो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 टू रूट 5 इज इरेशनल। तो हम शुरू करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल, so it can be written as 3 plus 2 root 5 is equal to a by b। देखिए उस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे assumption ले लिया, एक तो b not equal to 0, ठीक है, एंड where a and b are co-prime, आप ये उसमें लिखेंगे, ठीक है, जो पिछला वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी लिखेंगे कि a और b जो है को-प्राइम थे, इसीलिए वो कॉन्ट्रडिक्शन कर गए, तो रूट 5 इरेशनल है। अब देखिए 2 रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। अब इस 3 को मैं इज इक्वल टू के उधर लेके गया, तो -3 1 मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, अब फिर इस 2 को मैं लेके आया, तो 2 यहाँ पे भी आएगा, अपॉन में यहाँ पे भी आएगा। ओके, सो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई 2b एंड -3 बाई 2। वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है कि a और b इंटीजर्स हैं, तो ये वैल्यू भी एक इंटीजर ही आएगी। ठीक है, सो इंटीजर आ गई, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब ये किसके इज इक्वल टू में था, रूट 5 के। यदि ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है, तो मैंने लिखा दिस इंप्लाइज रूट 5 इज रैशनल नंबर। बट हम पहले से जानते हैं फैक्ट क्या है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है। दिस shows that our all assumption are wrong, hence root 5 is irrational। root 5 irrational है, तो फिर 3 plus 2 root 5 भी irrational होगा। इसमें आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैं एक बार एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूं, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो आप लोगों को पता तो है ना किस तरह से शुरू करना है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि जो रूट 5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और b नॉट इक्वल टू 0 होगा। और हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हमारे a और b आर को प्राइम है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 5 a स्क्वायर बाई b स्क्वायर को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 5 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। इतना आप सबको समझ में आ गया। अभी देखो फिर से वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, क्या कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो फिर a को भी करेगा, और a को अगर डिवाइड करता है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 5 इंटू 1। देखिए मैं फिर से आपको करके बताता हूं। मान लो यहाँ पे 5 है, इस 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1। अब भी इसको डिवाइड कर रहा है और इस कांस्टेंट को मैंने c मान लिया। और यहाँ पे अगर 25 होता तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 है ना, और इस 5 को मैंने c मान लिया। तो इसीलिए जो नंबर इसको डिवाइड कर रहा है हम उसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो आप यहां से, तो 25c स्क्वायर बाय 5, यहां से 5 कट 5 से 25, तो 5c स्क्वायर बचेगा। इस 5 को हम डिवाइड में लेके आएंगे, तो अब क्या पता चल रहा है कि 5 है जो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब b को भी करेगा। अब देखिए ये 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा a और b का। ठीक है, लेकिन
मैंने पिछली बार क्या कहा था, गलती कर दी थी, मैं बताना भूल गया। हमने यहाँ पे अजम्पशन नहीं लिया कि ए और बी जो है वो को प्राइम है, तो बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम, इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो रूट 5 क्या है, रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। अब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और जिनको समझ आ गया वो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट मैं कर रहा हूं, बाकी दोनों को आपने करके देखना है, और नहीं होंगे तो फिर पूछना है। दोनों बहुत इजी हैं, एक मैं कर रहा हूं, बाकी दोनों आप करके देखेंगे। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 7 रूट 5 हमें वैसे ही शुरू करना है। क्या करेंगे, हम इसको रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने इसको A बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। और क्या, एंड A एंड B आर कोप्राइम इंटीजर्स, और जो A और B है वो हमारे कोप्राइम इंटीजर्स हैं। अब 7 रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B, 7 को डिवाइड में ले आए। वी नो दैट A एंड B आर इंटीजर। अगर देखो A और B इंटीजर है तो A अपॉन 7 भी इंटीजर होगा, है ना। देखिए अगर 3/7 कोई इंटीजर है, उसमें मैं यहां पे 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 3/14 भी तो एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो A/7 भी इंटीजर होगा। अब ये देखो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैसा है, 7 A अपॉन 7 भी क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इज इक्वल टू में, रूट 5 के इज इक्वल टू में, मींस रूट 5 भी क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किस फैक्ट के साथ कि रूट 5 इरेशनल है। सो इसीलिए रूट 5 भी इरेशनल है, सो 7 रूट 5 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। बाकी दो आपने करके देखना है, नहीं आए तो मुझसे पूछना है। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो फिनिश हो गई है। कल से हम 1.4 शुरू करेंगे, ठीक है।